वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मामले कौन से हैं? इनमें से कौन से मामले प्रमुख हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि जो वन स्टॉप सेंटर के द्वारा प्राप्त मामले मुख्य रूप से लिंग आधारित हिंसा जैसी यौन हिंसा, घरेलू हिंसा शामिल है। हालांकि साइबर अपराध और नागरिक या गैर आपराधिक प्रकृति के मामले भी वन स्टॉप सेंटर में पंजीकृत होते हैं। इनमें से मामले घरेलू हिंसा व सबसे सामान्य श्रेणी जैसे अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में मामले पंजीकृत होते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती रंजीत रंजन। जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपके उत्तर में है कि वन स्टॉप सेंटर लगभग जो 812 कार्यरत है और लगभग 10,80,000 महिलाओं की सहायता प्राप्त हुई है और ये केंद्र प्रायोजित आप फंड देते हैं। बिहार में 38 जिले में 39 वन स्टॉप सेंटर हैं। एक तो मेरा है कि आपके उत्तर में है कि बिहार सहायता प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं 21-22 और में 7,000, 22-23 में 6,000 लगभग और 23-24 में 7,000 है। लेकिन जब राशि की बात है आपने 22-23 और 23-24 में नील है, तो अगर राशि नील है तो उन महिलाओं की सहायता कैसे की गई है? दूसरा, 38 जिलों में मात्र 39 सेंटर है, 13 करोड़ की जनसंख्या है। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे वन स्टॉप सेंटर और अधिक होने चाहिए, इवन पूरे देश में होने चाहिए? तीसरी बात मैं जरूर कहूंगी, जो अभी संदीप जी भी कह रहे थे, उनको कहना नहीं आया, वन स्टॉप सेंटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है। आपने भी अभी कहा कि हफ्ता 10 दिन उनको रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? शेल्टर होम में। जो हालात अभी हम लोग कल बोल रहे थे, तो ये दोनों चीजों से जुड़ी हुई है कि महिला की सुरक्षा और अवेयरनेस। क्या 13 करोड़ की जनसंख्या में 39 सेंटर, क्या आधी से ज्यादा महिलाओं को ये मालूम भी है कि वन स्टॉप सेंटर है? अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो क्या अवेयरनेस के लिए और प्रोग्राम होंगे और क्या वन जो स्टॉप सेंटर है उसको और बढ़ाया जाएगा? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मेंबर, आपने एक टिप्पणी की है कि संदीप पाठक जी को कहना नहीं आया। संदीप पाठक जी, 1 second, Sandeep Pathak raised a good question and both his supplementaries were rational and he showed decorum at the intervention of the chair that the Honorable Minister will come back to him with information. So he, like you, is one of our very vigilant members. I know it was slip of tongue. I am grateful. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय बहुत ही रंजिता रंजन जी बहुत ही सीनियर मेंबर है और चूंकि पूरक 3-4 पूरक उन्होंने पूछा है, तो एक एक करके मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। जहां तक बिहार में आपने कहा कि ये वन स्टॉप सेंटर 812 अभी हमारे संचालित हैं और वन स्टॉप प्रत्येक जिला में एक वन स्टॉप सेंटर है। ये डिमांड ड्रिवन है। जिस भी राज्य के माध्यम से कुछ अगर और आवश्यकता है, अगर उनका डिमांड आता है तो हम उसको देते हैं, उसके अनुसार फिर वो स्वीकृति होती है। और इसके साथ ही ये संकटग्रस्त महिलाओं के लिए जो बिहार में बजट की बात आपने की, बहुत सारे राज्य सरकार ऐसे हैं, कई ऐसे राज्य सरकार जिन्होंने ये लगभग जो वन स्टॉप सेंटर है या तो अस्पताल के कैंपस में है या फिर कहीं थाने के आसपास में है, तो राज्य सरकार के द्वारा अपने जो उनके कर्मी हैं, बहुत सारे राज्य सरकार जो अपने कर्मी हैं उनके द्वारा वो संचालित करते हैं। क्योंकि जब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक वो अपने राज्य सरकार के कर्मी के द्वारा वो करते हैं। और जब उसके बाद जिस राज्य के अंतर्गत आप देखे होंगे, बहुत विस्तृत हमने सभी राज्यों का ब्यौरा हमने दिया है।
तो जो राज्य नियुक्ति कर लिया है पैसा उसका खर्च हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि बंद है, वहां पर भी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। वहां पर वन स्टॉप सेंटर राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा संचालित किया जाता है। 10 लाख से ज्यादा, ये 2015 से शुरुआत हुई है और 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम सुविधा उपलब्ध कराए हैं। और जब कभी भी वो वन स्टॉप सेंटर का जो या तो स्थायी, हम जब परमानेंट अगर वहां पर बिल्डिंग बनाना हो तो उसके लिए 60 लाख रुपया हम देते हैं। अगर कोई पुरानी भवन है उसको रिनोवेशन के लिए 10 लाख देते हैं। और प्रत्येक जी धन्यवाद।